आयुष्मान। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। बैठो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हरि ओम हरि ओम। विद्याएं तो बहुत हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विद्या योग विद्या और ब्रह्म विद्या है। योग विद्या से आत्मिक शक्तियों का विकास आसानी से होता है। जो लाचार मोहताज आदमी है, योग विद्या उसे पूजनीय बना देती है। जो कंगाल है वो अमीरों को दान करने वाला बन सकता है। निसहाय है वो राजाओं को सहाय कर सकता है। योग विद्या की ऐसी बड़ी बलिहारी। योग विद्या आश्चर्य को भी आश्चर्य में डाल दे, ऐसी योग विद्या है। अभी मैं एक दो नमूना बताऊंगा योग विद्या का, आपको आश्चर्य होगा। लेकिन योग विद्या को भी आश्चर्य में डाल दे, वो है ब्रह्म विद्या। तो अपने सत्संग में ब्रह्म विद्या पर लक्ष्य होता है, योग विद्या का थोड़ा उपयोग करते हैं। योग विद्या का जिसने गहरा उपयोग किया उसने तो गहरी शक्तियां पाई। जैसे विश्वामित्र विलासी राजा थे और भोग विलास संसार आयुष्य नष्ट करता है, चले गए योग विद्या की तरफ और ऐसी शक्तियां पाई कि भगवान राम और लक्ष्मण उनकी पैर चंपी करने लगे। योग विद्या से ऐसी शक्तियां पाई कि जैसे ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाए, जौ बनाए, तिल बनाए, तो विश्वामित्र ने कहा हम भी तो बना सकते हैं। बाजरा विश्वामित्र का बनाया हुआ है, मक्का विश्वामित्र का बनाया है, ज्वार विश्वामित्र ने बनाई, आप हम खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पुत्र पुत्रियां गर्भ से बनाई, तो विश्वामित्र को जैसा कि जैसे पेड़ों को बच्चे होते हैं ऐसे मनुष्य भी पेड़ से पैदा कर दे, वो उसमें लग गए तो मनुष्य की खोपड़ी बनाने तक तो काम चला। वो नारियल, 2 आंखें और बीच में थोड़ा निशान, आगे फिर उनकी वो विद्या नहीं चली। तो ये नारियल विश्वामित्र का बनाया हुआ है। जोगी गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छंदरनाथ चलते चलते उत्तम ग्राम के नजीक एक जंगल और तालाब था बेटा, तो यहां बैठ के संजीवनी विद्या का मंत्र सिद्ध कर सकता है। जो आज्ञा भाई साहब लग गए संजीवनी विद्या का मंत्र बोलो अनुष्ठान करने। एकाग्रता में बड़ी शक्ति है और योग विद्या से एकाग्रता के तरीके होते हैं। और उसके गांव के बच्चे तालाब किनारे खेलने आते थे, वो तालाब में से मिट्टी निकाली और किसानों के बच्चे तो बैलगाड़ी बना दी। बैलगाड़ी तो बनाई लेकिन उसका चालक बनाने में वो बच्चे सफल नहीं हुए। आए गोरखनाथ के पास कि बाबा जी हमको एक चालक बना दो। बाबा ने देखा कि इनके परपंच में आएंगे तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। बोले हम नहीं जानते बेटे, चले जाओ आधी आधी। फिर दूसरे दिन वो बच्चे आए, खूब कोशिश करने के बाद भी
वे चालक बनाने में विफल हुए तो बाबा के पास आ गए। बच्चों की हाथा जोड़ी और विनय देकर बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मिट्टी का जो लोंदा था, अब कोई बड़ा आदमी तो बनाना नहीं था, बच्चों की बनाई हुई बैलगाड़ी तो बच्चों जैसा ही एक चालक बनाना था, बबलू। तो बाबा मिट्टी का लोंदा लेके बना रहे थे। उनको पता नहीं था कि मेरी संजीवनी विद्या का, योग विद्या का मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र तो अंदर चल रहा था और बाहर से वो बना रहे, तो स्पर्श तो था। जो ही चालक बनाया बबलू, क्यों ही वो बबलू मनुष्य के बालक की नाई हिलचाल करने लगा। जिंदा बालक, मिट्टी का लोंदा था। भूत 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 भूत, गांव के बच्चे भागे, गांव में खबर कर दी, गांव वाले आए, नतमस्तक हो गए। मधु ब्राह्मण और गंगाबाई, संतान नहीं होती थी। पंचायत को प्रार्थना की और बाबाओं को कि संतान हमें मिल जाए। इतने में मच्छंदर नाथ आए, दूध ले आए और मिट्टी के लौंदे में से बले हुए बालक को संजीवनी मंत्र की दृष्टि डाल के दूध पिलाया। पक्का हो गया कि मनुष्य का बालक जैसे ही तो है। कल तुम आ जाना, गांव को सजाओ संवारो। ये गहन योग विद्या है। इस बालक का नाम गहनीनाथ रखेंगे, तुमको दे जाएंगे, तुम इनको पालोगे पोषोगे। कभी कभी हम लोग आएंगे, जब बड़ा होगा तो ये गहनीनाथ योगी के नाम से प्रसिद्ध होगा। आज भी 84 सिद्धों में गहनीनाथ योगी का नाम है। नास्तिक आदमी बोलेगा ये वंडल है, क्योंकि योग विद्या का उसको पता नहीं है। ज्ञानेश्वर ने भैंसे पर हाथ रखा, बोले तू ये ब्राह्मण बोलते पाठ पाठ, तू वेद पाठ कर। भैंसा मनुष्य भाषा में वेद पाठ करने लगा। अपनी पीठ पर रोटी सिकवा के दिखा दी ज्ञानेश्वर महाराज ने, चबूतरा चला के दिखा दिया। मेरे गुरुदेव के पास योग विद्या कुछ थी। नीम के पेड़ को आदेश दिया और नीम का पेड़ खिसका, जहां हिंदुओं की हद होती थी वहां पहुंचा। तो मुसलमानों ने लोहा माना और जो जमीन हत्या ली थी खुली करी। अब लीलाराम, आप केवल हिंदुओं के गुरु नहीं हो, हमारे भी पीर हो। आपका नाम लीलाशाह रखते। हमारी राम परंपरा है, केशव राम, राजा राम, मोहन राम, दाता राम, आशा राम, लीला राम। वो लीला शाह मेरे गुरु का नाम पड़ा। आपने नेपाल के गोरखे सुने होंगे। नेपाल में गोरखा जाति, किसी कारण जोगी गोरखनाथ को नेपाली लोगों ने आमंत्रण दिया, यहाँ सम्मेलन है, आप पधारो। और वो पधारे संत सम्मेलन में, तो कहा कि यहाँ का राजा जो है बोझो त्रिविक्रम बौद्धों के चक्कर में आ गया है, ईश्वर को तो नहीं मानता और हमको हिंदू धर्म से भ्रष्ट करता है। बाबा ने थोड़ा चमत्कार दिखाया, त्रिविक्रम ने माफी मांगी, अब मैं हिंदुओं को धर्म नहीं छोड़ाऊंगा। बाबा चले गए, कुछ दिनों के बाद फिर उसने अपनी चाल चली, लामाओं के चक्कर में, बुद्धिस्टों के चक्कर में आकर। हिंदू बेचारे सही सुनू है ना, ईसाई भी हिंदुओं में हाथ मारते, मुसलमान भी हिंदुओं में अपना बल दिखाते, बुद्धों ने भी हिंदुओं को खींचना चालू किया। हिंदू जाति मानो बूढ़ी ब्राह्मणी का खेत है, जो भी आए उसमें से हड़पो। बाबा ही तो फिर लगा। पिता मर गए थे, वसंत नाम का एक युवक
और उसकी माँ बाबा की सेवा करती। वसंत नेपाल के नजीक कहीं ठहरे थे। एक तालाब में से तुम जितने फौजी बना सको बनाओ, दिन रात लगकर दूसरे लोगों को लगाओ, मनुष्य जैसी आकृति के पुतले बनाओ और मैं प्राण संचार कर दूंगा संजीवनी विद्या से, और अस्त्र शस्त्र विद्या से मैं उनको फौजी बना दूंगा, और फिर तुम इस नेपाल नरेश पर चढ़ाई करना, विजय तुम्हारा है। ढेर सारे फौजी बने, संजीवनी विद्या के बल से जीवित हुए, अस्त्र विद्या का आह्वान करके अस्त्र दे 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 करके राजा को बंदी बना के ले आए। वसंत तो था मुख्य सेनापति को, बाकी के सब उसके पुतले बनाए हुए। राजा को कहा कि अब तेरे को मौत चाहिए कि जीवन चाहिए? अगर जीवन चाहिए तो तू वसंत को अपना गोद का बेटा मानकर उसको राज तिलक कर दे और राज्य व्यवस्था में तू मदद कर, नहीं तो फिर तेरी हालत। उसने मदद की। महीने बीते, वर्षों की कतारें बीती, वसंती और उन फौजियों की शादी वादी हुई। तो अब हम कौन से कुल के? ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, तो मिट्टी के सेना तो होंगे नहीं। अरे गोरखनाथ गुरु ने बनाया तो तुम्हारा नाम गोरखा रखते हैं। वो गोरखा परंपरा अभी भी परिचित हो रही। आपके हिंदू धर्म में योग विद्या का कितना खजाना है। ये अंग्रेजों के शासन ने हमारे को मैकालेन पद्धति की पढ़ाई से हमारे बच्चों का दिमाग बिगाड़ दिया। और हम अंग्रेजी को महत्व देते हैं। अंग्रेजी के पास 80,000 शब्द है, हमारे पास 3 लाख शब्द है। वहां तो मासी को, बुआ को, फला सबको आंटी बोलते हैं। हम तो मासी को मासी बोलते हैं, बुआ को बुआ बोलते हैं, दादी को दादी बोलते हैं, आंटी 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 सब नहीं करते। ये अंग्रेजों की दरिद्रता देख। अब पेन किलर, पेन तो कील नहीं होता, पेन की खबर देने वाली कोशिकाएं मूर्छित होती है और कुछ कील हो जाती है। पेन किलर से पेन नहीं मरता। ऐसे ही टेंशन, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन न पेन किलर से जाता है न नींद की गोली से जाता है। लेकिन यहाँ खाली हरिओम की विधि सीख लो, वो तीनों टेंशन को खोजो तो मिलेगा ही नहीं। मेरी दीक्षा लिया हुआ किसी को होए तो बताओ, नो टेंशन। ये तो ऐसे ही चला जाता है। नींद की गोलियां खा खा के उल्टे होके टंग गए। राजस्थान में उदयपुर है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, है कि नहीं है उदयपुर? उदयपुर समिति में भीमन दास था डोकरा, रोया, नींद नहीं आवे, ऐसा हुए। मैं ये नींद की गोलियां लूं, इंजेक्शन लूं, नींद नहीं आती, कंपोज फाइल लेता हूं, बाबा हमें तो मर गया। अरे मैं क्या काय को मरे, ले ये मंत्र देता हूं। अभी तक वो जिंदा है, 15 साल हो गए, अच्छी नींद आती। अभी वो मैं मंत्र बोलूं ना योग विद्या वाला, तो आपको नींद आने लग जाए। अभी जवाइयां तो आने लग जाए। ऐसा मैंने कई बार जाहिर में किया है, लेकिन ये योग विद्या का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता। जिसने ये जाहिर में मैंने मंत्र किया और जवाई आई हो ये देखा है तो हाथ ऊपर करो। कितने सैकड़ों हाथ हैं, साक्षी है। आप स्वीकार कर लो, योग विद्या में अद्भुत शक्ति। इससे भी ब्रह्म विद्या सर्वोपरि। हनुमान जी के पास योग विद्या की शक्तियां थी। बालक रूप बन के आ गए राम जी के आगे, आप कौन हो, कहां से आए हो, कैसे हो? राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठाकर उड़ान भर के ले सुग्रीव के पास ले गए। ये योग विद्या थी हनुमान जी के पास, अणिमा, गरिमा, लघिमा।
लेकिन राम जी के पास योग विद्या तो थी सीमित, ब्रह्म विद्या थी। तो हनुमान जी राम जी के चेले बन गए, राम जी के सेवक बन गए, और सेवा करते करते राज्य अभिषेक हुआ और राम जी ने कीमती हीरों की, जवाहरातों की माला विभीषण ने अर्पण की, और वो जो राम जी ने हनुमान को दी, तो हनुमान जी एक एक हीरा तोड़ के फेंक रहे, थूक रहे कि जिसमें राम की ब्रह्म विद्या नहीं है, इन करोड़ों रुपए हीरों को मैं क्या करूंगा। तब राम जी ने सीता जी को कहा कि इसको ब्रह्म विद्या दो। तो सीता जी ने और राम जी ने हनुमान जी को ब्रह्म विद्या दी। हनुमान जी को ब्रह्म विद्या हुई तो हनुमान जी को ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। फिर राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी अब मैं तुमको कैसा लगता हूं? बोले जगत दृष्टया जीवो अहम ईश्वरो त्वम। जगत की दृष्टि से मैं जीव हूं, आप ईश्वर है, नारायण का अवतार है। व्यवहार दृष्टिया सेवक हूं हम स्वामी तुम, मैं सेवक हूं, आप स्वामी हूं। लेकिन तात्विक दृष्टि से तवैवाहम तवैवाहम तवैवाहम, जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो, आप हम एक ही हैं। राम जी खुश हुए और हनुमान जी को गले लगाते, कहीं फोटो देखा होगा। और राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की तुमने सुना होगा। जहां राम जी के मंदिर है वहां हनुमान जी जरूर चाहिए, नहीं तो राम मंदिर अधूरा है। लेकिन हनुमान जी अकेले हैं तो पूरे हैं, है कि नहीं है? कि योग विद्या भी बहुत है और ब्रह्म विद्या के भी धनी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनाए। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब ध्यान देना, देखो मैं कोई इस विषय पर प्रवचन करूंगा ये सोच के नहीं आता हूं। अभी अभी ये चल रहा था तो उसी पे चल पड़ी गाड़ी। तो ब्रह्म विद्या का गुरु का खजाना है, खजाने में तो बहुत माल है। गुजरात में अहमदाबाद है, मानोगे कि कसम खाऊं? खाकी वर्दी वाले जानते हैं गुजरात में अहमदाबाद है कि नहीं है? है। अहमदाबाद में भद्रकाली के पास में 3 दरवाजे हैं। अहमदाबाद में कुल 12 दरवाजे थे। प्रेम दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, कालूपुर दरवाजा, लाल दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, ये 3 दरवाजा। अभी भी आज भी जाओगे तो 3 दरवाजा मिलेंगे। तो भद्रकाली का मंदिर और 3 दरवाजा के पास में माणिक चौक है। जिसने देखा सुना है हाथ ऊपर करो। अहमदाबाद में माणिक चौक है। माणिकनाथ जोगी का वहां आश्रम था, लंबे खासा मैदान था, जमीन थी। अहमद आया और उसको वहां का जलवायु अनुकूल पड़ा और उसने वहां राज्य की स्थापना के लिए कोर्ट बनाया, 4 दीवारी उठाई। तो दिन भर हजारों मजदूर दीवार चुनते थे। 3 दरवाजा जहां है उसे लगी हुई दीवार। तो माणिकनाथ जोगी के आश्रम की जमीन भी उसमें जाती। तो माणिकनाथ को वाकई ये अहमद का बच्चा क्या समझता है। वो गोदड़ी ले आए और दिन भर वो मजदूर गोदड़ी सिए, दीवार चुने और ये बाबा गोदड़ी सिए। शाम हो तो बाबा मंत्र को उल्टा दे दे। उल्टक देव पलटक काया उतर आओ बच्चा गुरु बुलाए। देव सत्य नाम आदेश गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा। ऐसा करके संकल्प करे और धागा खींचे तो गोदड़ी खुल जाए। इधर से धागा खींचे और गोदड़ी खुले और वहां धड़ाक दीवार टूट जाए। रोज का ये हाल देकर अहमद का तुम पसीना छूटने लगा। लेकिन अपने हिंदू के पैर काटने में होशियार है। कुहाड़ी ने कहा पेड़ को कि तुम मेरे से चौकन्ने रहना। अरे बोले चल रही निगुड़ी, मैं 200 किलो का और तू तो आधा किलो की। बोले मैं आधा किलो की हूं लेकिन तुम्हारे जाति वाले से मिलकर देखो तुम्हारे जैसों को कैसे उड़ाता।
गई और डंडा डलवा के आई। कई पेड़ों को कुहाड़ी ने काट के दिखा दिया अपने वाले ही। तो अहमद का जो मंत्री था वो बाबा का चेला बन गया और बाबा को कैसे सिद्धियां प्राप्त हुई ये सब बता दिया। भाई गुरु ने वरदान दिया जब तक तुझे अभिमान नहीं आएगा तो सिद्धियां रहेगी। अहमद आ गया, बाबा तुम तो ये हो, तुम्हारे धागा खींचते हो ऐसा हो जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। बाबा आ गए मौज में। खाली योग विद्या थी, ब्रह्म विद्या नहीं थी। तो हवाई में जरा फूल गए। अरे तू क्या समझता है अहमद का बच्चा, जो हनुमान जी के पास अणिमा गरिमा सिद्धि थी वो भी मेरे पास है और मेरे पास साबरी मंत्र की सिद्धि है और गुरु जी की कृपा है। हनुमान जी छोटे हो गए, बड़े भी हो जाते। ये लोटा देखा, मैं इतना छोटा होकर लोटे में जा सकता हूँ और इतना बड़ा होकर हनुमान की नहीं तुम्हें डरा सकता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा लोटे में जाके तो दिखाओ महाराज। सिद्धि का चिंतन किया, मैं एकदम छोटा हूँ छोटा हूँ छोटा हूँ। हो गए बबलू, लोटे में घुसे। अहमद ने मार दिया ढक्कन। अरे क्या करता है क्या करता है? बोले राजा बाजा और बांद्रा, उसका क्या भरोसा होता है। हम तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी लोटे में डाल दे, किसी को कहीं जेल में डाल दे। हम तो नेता आदमी है, राजा आदमी है क्या? बोले मैं तुम्हें श्राप दूंगा। बोले महाराज अब श्राप लगेगा नहीं, वो तुम्हारे जो पैर दबाता है ना वो मेरा मंत्री तुम्हारा चेला है। और पैर दबाते दबाते सब पूछ लिया। तुमको गुरु ने वरदान दिया जब तक अभिमान नहीं आएगा तब तक रहेगी सिद्धियां। तुमने अभिमान में आकर दिखाया, अब तुम्हारा श्राप नहीं चलेगा। गुरु का अनुसंधान किया। गुरु ने कहा बेटा मैं तो अभी काशी में नहीं हूँ, वो जमाने में मोबाइल फोन टीवी नहीं थी, मेरा तो शरीर शांत हो गया, मैं शिवलोक में हूँ। और ये जो अहमद है ना वो अगले जन्म में भगवान की कथा करवाई थी। भगवान की कथा करवाने से भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मेरा नाम हो और मेरे को धन मिले सत्ता मिले। तो भगवत कथा कराता तो देर सबेर भगवान उसका मनोरथ पूरा करते हैं। कर्म तो अभी करो लेकिन फल भगवान कब दे उनकी व्यवस्था है। तो अहमद ने अगले जन्म में कथा करवाई, इसलिए इस जन्म में उसका राजा होने का योग है। अब तेरा श्राप व्राप तो लगेगा नहीं, तो इसको आशीर्वाद दे दे। बोले अहमद मेरा गुरु से बात हुई है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि ये कर्णावती नगर अहमद तेरे नाम से फलेगा फूलेगा, इसका नाम अहमदाबाद रख। अहमद खुश हो गया। बोले बाबा गुस्ताखी माफ, मैं आपको लोटे से बाहर निकालता हूं और मैं भी वचन देता हूं कि ये जो मैदान है वो आपके नाम से ही मौजूद रहेगा। आज भी वो मैदान माणिक चौक के नाम से मौजूद है और माणिकनाथ जोगी की जीवित समाधि का जो पुजारी वो मेरे पास आता है। तो ये तो प्रूफ प्रमाण हो गया कि उन्होंने जीवित समाधि ले ली। बाद में देखा कि ये सब हड़प कर रहा है, किसी के क्या करना। जोगी लोग जीते जी समाधि ले लेते हैं। तो माणिकनाथ जोगी की समाधि माणिक चौक में है अहमदाबाद में, और कर्णावती नगर का नाम अहमदाबाद पड़ा। तो ये योग विद्या अपने आप में बड़ी प्रभावशाली है, लेकिन योग विद्या की शक्तियां और प्रभाव इस बदलने वाले जगत में है। न माणिकनाथ का आश्रम रहा, न माणिकनाथ का वो शरीर रहा। अब माणिक चौक की कहानी रह गई। अब वहां तो जो भी काम धंधा करता है माणिक ही माणिक, कमाई खूब होती है माणिक चौक में। ब्रह्म विद्या उससे भी विलक्षण है। ब्रह्म विद्या क्या होती है कि जहां से सारी शक्तियां आती है, जहां से ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी अवतार प्रकट करते हैं और सब लीला करते हैं और जिसमें समा जाते हैं, वो ब्रह्म परमात्मा तुम्हारा आत्मा बनकर भी बैठा है। रात को तुम भी सपने में कुछ का कुछ बना लेते हो, रेलगाड़ियां भी बन जाती हैं, पैसेंजर भी बन जाते हैं। और यहां से तुम जा रहे हैं, यात्रा करते करते अहमदाबाद से चले, आबूगी रबड़ी मुड़ी खा ले, रबड़ी मुड़ी बना देते हो सपने में। अजमेर का दूध मिठा पी ले भाई, सिंधी साईं का दूध मिठा, नडियाद के गोटे खा ले
ये सब सपने में तुम बना लेते हो। रेलगाड़ी भी बन जाती, पैसेंजर भी बन जाते हैं। रेलगाड़ी जड़ है, पैसेंजर चेतन है, जड़ चेतन तुम बना लेते हो। गंगा जी पहुंच गए और तुमने अपने कपड़े रखे, जांगिया पहन के गंगा जी में गोता मारने को जा रहे, लेकिन सोचते हो कि घड़ियाल पड़ी है बनियान में और इतने रुपए पड़े हैं, कोई इधर तो हेरा फेरी होती है। तो मन में है कि गंगा में नहा रहा हूं और तो गंगा में गोता मारते, तो गंगा बाहर है और पुण्य का भाव अंदर है, ठीक है। और शरीर तुम्हारा गंगा में, लेकिन बनियान और घड़ियाल और पैसे न चला जाए, वो बाहर भी देख रहे और अंदर भी। तो उसमें सपने में भी अंदर बाहर होता है, हैं? आज गंगे करके गोता मारा, देखा कपड़े वपड़े हैं पहन के, गंगा जली लिया, चावल के मुरमुरे लिए, 10-5 अंगोछे लिए, गोपी चंदन लिया जाएंगे तीर्थ यात्रा करके, किसी को देना होगा। गए, आ गए, जोधपुर में उतरे रिश्तेदार, और बापूजी का सत्संग है। ये मैं कल्पित कहानी कह रहा हूँ। बापूजी का सत्संग है, चलो एक अंगोछा उठाया, 2 जनेऊ उठाए, थोड़े मुरमुरे उठाए, कोई चीज उठाई, छोटा बच्चा साथ में था। आप मेहमान होकर गए थे, बाथरूम में नहाने गए, वो बच्चे ने वो प्रसाद जूठी कर दी, सपने में तुम बाहर आए, अरे बेवकूफ, बापू को प्रसाद चढ़ाना था, जूठा कर दिया। बच्चे का कान पकड़ के लगाया तमाचा, तो गाल भी अपना, तमाचा भी अपना। 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया था, खुली तो मेरा ही गरेबा। वही चैतन्य बच्चा भी बना है, प्रसाद भी बना है, बापू के सत्संगी भी बना है, और सत्संग की रेलगाड़ी भी देख रहे हो सपने में। होता है कि नहीं होता? ये तुम्हारा आत्मा की कैसी महिमा, कैसा वैभव है। तो ये जो आत्मा है परमात्मा से एक है, जैसे घड़े का आकाश महाकाश से एक है, तरंग सागर से एक है, ऐसे जीव ब्रह्म से एक है। तो आपको भगवान भी नहीं मार सकते, क्यों? कि आप आत्मा है, जीवात्मा। शरीर तो भगवान भी नहीं रखते। जैसे महाकाश घड़े को तो तोड़ देगा, लेकिन महाकाश घड़े के आकाश को नहीं मिटा सकता, क्योंकि घटाकाश महाकाश एक ही है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा, तो मृत्यु तुम्हारी कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता मिलकर भी तुम्हारे को नष्ट नहीं कर सकते। शरीर तुम्हारा बदल सकते, लेकिन तुम्हारे को मिटा नहीं सकते। और तुम सब मिलकर एक बालू का दाना मिटा नहीं सकते हो। अरे बाबा, ये क्या बात है? बालू का दाना हम नहीं मिटा सकते, अभी मिटा के दे दे, नहीं मिटा सकते। हम पुलिस की सहायता से बालू के दाने को मिटाएंगे। डीजीपी आ जाए, उल्टा होके टंग जाए, तो भी बालू के दाने को नहीं मिटा सकता। सेनापति आ जाए सर, बालू के दाने को खरल कर लोगे, फूंक मारोगे, अदृश्य हो जाएगा, लेकिन उसके कण का अस्तित्व रहेगा। क्या ख्याल? समझ गए? समझ गए ना? तो हरि शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, तो उसकी सृष्टि की हर चीज शाश्वत है, लेकिन परिवर्तित है। और संस्कृत भाषा में परिवर्तन नस धातु स्यात्, जो परिवर्तन होता है नस धातु लगता है तो नाश बोलते हैं। नाश कुछ नहीं होता। अब ये शरीर मर गया, जला दिया, बोले नाश हो गया। इसका पानी का हिस्सा पानी में मिल जाएगा, वायु का हिस्सा वायु में मिल जाएगा, अग्नि का हिस्सा अग्नि में मिल जाएगा, और पृथ्वी का हिस्सा राख और हड्डियां रह जाएगा। दफना दो तो भी रह जाएगा, जला दो तो भी रह जाएगा। वो पानी कहीं बरसेगा, वायु कहीं मिलेगा। तो ये परिवर्तन होता है, उसको प्रकृति बोलते हैं। और प्रकृति में 8 चीजें होती है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। चैतन्य आत्मा उससे अलग है। तो श्री कृष्ण ने कृपा करके गीता में अपना और वेदों का अनुभव अपने अनुभव की रिफाइनरी के द्वारा पेश किया। आप बोलना श्री कृष्ण के मुख से जो निकला है।
भूमिरापो अनलो वायु, भूमि रापो अनलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इत्यैव, अहंकार इत्यैव, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पंचभूत भूमि मन पृथ्वी, आपो मना पानी, अनल मना अग्नि, वायु मना वायु, खम मना आकाश, ये 5 चीजें मन बुद्धि और अहंकार, इन 8 से मैं भिन्न हूँ। भगवान ने ये बता के आपको भी ये समझाया कि तुम भी इनसे भिन्न हो। ये अष्टधा प्रकृति का शरीर आप नहीं हो। पंचभौतिक शरीर बदला, बचपन बदल गया, आप वही के वही हो। बचपन का मन भी बदला, बचपन का बुद्धि भी बदला। मैं तो पतौला था, वो भी बदला, लेकिन उसको जानने वाला तुम बदले क्या? तुम वही हो। तो पंचभौतिक शरीर भी बदला, मन भी बदला, बुद्धि भी बदला, अहंकार भी बदला, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम जो बचपन में थे वो किशोर अवस्था में, वही शादी विवाह के समय, और सोचते थे कि मेरे को मुझे आ रही। आप लोग हम लोग करते थे क्या? अब वो सूझबूझ सब बदल गई, लेकिन उसको जानने वाला वही का वही है कि नहीं है? तो जो बदलता है वो है प्रकृति, और जो नहीं बदलता है वो है आत्मा। आत्मा और परमात्मा अभिन्न है। गड़े का आकाश महाकाश, तरंग और पानी। तो ब्रह्म विद्या आपका आत्मा को ज्ञान देती है। आत्मा के ज्ञान के आगे बाकी के सारे ज्ञान बबलू हो जाते। आप बोलना ही है। आत्मज्ञान से आत्म लाभ होता है, आत्म सुख मिलता है। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, फिर भी आत्मलाभ हनुमान जी ने राम जी से किया। अर्जुन के पास भी बहुत सारा सामर्थ्य था, लेकिन युद्ध के मैदान में अर्जुन घबरा गया, विराट रूप दिखाया तो भी डर गया था। जब आत्मविद्या दी श्री कृष्ण ने तो अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुख। तो आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। अब इस आत्मज्ञान को सुनने से क्या लाभ होता है? अभी आप सुन रहे हैं, बोले स्नातम तेन सर्व तीर्थम, धरती के सारे तीर्थों का स्नान करने का उसको फल हो गया, क्योंकि सभी आत्मा से पैदा होता है। दातम तेन सर्व दानम, उसके द्वारा सब दान हो गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, आत्मा को ब्रह्म बोलते हैं। शरीर में है तो आत्मा, और व्यापक है तो ब्रह्म। ब्रह्म और आत्मा क्या? अंतःकरण में तो आत्मा, और अखंड है तो ब्रह्म। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम, चर और अचर में जो व्याप रहा है। तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै से गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ऐसा जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, ऐसे गुरु का ध्यान सारी सिद्धियों का मूल है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ऐसे गुरु ने जो बोल दिया सारे मंत्रों का मूल है। लंबी कहानी शॉर्ट में बोलता हूं। मेरे पिताजी आ गए, हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे तुम्हारे पिताजी इधर आए इसलिए ऐसा नहीं हुआ, तुमने जूने मुनीमों को छोड़ दिया, अपने आवारा छोरों को मुनीम बना दिया, और तुम घूमते फिरते हो बाप की कमाई, इसीलिए धंधा चौपट हुआ। बोले बाबा ये ऐसा है, अब तो दिवाला है, दिवाला का को खानदान आदमी, ऐसा ऐसा। अरे क्या डेंडे करते हो? तो बाबा कोई आप आज्ञा करो वही करेंगे। आज्ञा मानोगे? बोले हाँ, जाओ डे 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 जब करो। अब डे डे कोई लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं है। बापा ने कहा डे डे, और वो छोरे रोज 10-15 माला डे 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 डे, और दुकान अच्छा चलने लगा।
काम का ठीक होने लगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये तो सुनी हुई घटना है। यूपी में आगरा है, मैं बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूं, आगरा है यूपी में। अगर ये झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारा अज्ञान, तुम काहे मरो? आगरा यूपी में आगरा है। आगरा में शाहगंज है, शाहगंज में छमछम गली है। देखो एड्रेस बता रहा हूं। और वहां श्री कृष्ण गौशाला है, छमछम गली के रास्ते। वहां मेरे गुरुजी विराजमान थे। कोई आया भगत, बाबा पैसा भी नहीं है और ऑपरेशन सफल नहीं होगा। उसने अपना दुखड़ा रोया। बाबा ने कहा छोड़ चिंता, वो आंकड़ा है ना आंकड़ा, हनुमान जी को फूल नहीं चढ़ते, आंकड़े के पत्ते तोड़ के उसमें दूध निकलेगा, आंख में डाल दे, ठीक हो जाएगा, काय को चिंता करता? आप लोग नहीं करना ऐसा। हाँ, वो ऐसी जहर। वो गया और जय साईं लीलाशाह, दोनों आंखों में आ जा, देखे तो अरे यार अब तो ठीक दिखता है, आंखें बढ़िया हो गई। गया दुकान वाले के पास, मिठाई लिया, जय साईं लीलाशाह महाराज को भोग लगा के बोले ले जय साईं लीलाशाह प्रसादी। दुकान वाला बोला मेरे दुकान की मिठाई मेरे को प्रसादी, क्या बात है? अरे बोले देख यार मेरी आंखें कैसी हो गई, ये देख कैसी हो गई, बहुत बढ़िया। उसने सारी कहानी कही। उसने बोला कौन सी दवा डाली? अरे बोले दवा वो आंकड़े का पत्ता। वो दुकान वाला गया, उसने भी डाला तो अंधा हो गया। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो जिसके पास योग विद्या है, आत्म विद्या है, उसका वचन प्रकृति टालती ने अपना नियम टाल देगी। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी मनुष्य भगवान का सनातन अंश है, लेकिन शरीर को मैं मानते, मन और वासनाओं से जुड़कर परेशान हो रहे। मामा कहाँ गया? राजस्थानी मामा, मुंबई वाला मामा, हाथ ऊपर करो। मामा कभी उधर जाओ ना ऊपर और कोई भूल से बोले तुम इधर चलो उधर चलो, बोले शट अप, मैं बापू का मामा लगता हूं, संभल के बात करो, बैठो। हरिओम। मेरे नानी ने ऐसा दम मारा था, मर गई थी ना वहां, मेरी नानी दम मार के फिर जीवित हो गई, 39 साल जी थी। मेरे बापू आसाराम का मामा लगता हूं, बोले शट अप। नारायण हरि। मुंबई में इनका कारोबार है, यहाँ राजस्थान में घर भी है। दादी माँ 95 साल की है, उनकी तबीयत जरा ढीली ढाली थी तो आ गए। ऐसे ही पोता होना चाहिए। तो दादी माँ का तो पोता है, बापू तो मामा मामा बोले, सब इनको मामा बोलते हैं बहुत लोग। गांव का मामा है, गांव में सत्संग भी करावे, जिमावे लोगों को, गांव का मामा है। मुंबई में इधर उधर। नारायण हरि हरि ओम हरि। ये कैलाश जी बंसाली बैठे हैं, देख लो राम राम कर रहे हैं, हरि ओम। बैठो, कैलाश जी बंसाली। अशोक जी गहलोत, वो भी बड़े सरल आदमी बेचारे थे, आए बाहर खड़े रहे निवाई में। मैं तो था सरकारी गेस्ट हाउस में, वो बाहर खड़े, बोले आधा घंटे से खड़े हैं। मैं कहा तो बाहर क्यों खड़े? जो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने दरवाजा खोला, मैं तो नियम कर रहा था। मैं कहा थोड़ा बैठो फिर चलते हैं, गौशाला का कार्यक्रम था उसी के निमित्त आए थे। तो मैं उनको आसन भी बता रहा था, वो नजर घुमा रहे थे। तो बोले बाबा जी ये सौंफ है ना? मैं कहा है तो सौंफ। बोले पेट के लिए अच्छे होते हैं। मैं कहा हाँ। ये इलायची भी है? मैं कहा हाँ इलायची, मिश्री भी है। मैं कहा हाँ भक्तों ने रखा है।
बोले थोड़ा दे दो ना मेरे को, थोड़ा दे दो मेरे को। मेरे को उनकी सरलता ऐसे याद आती कि मजा आता गया। वो टिफिन लेके चलते और देर से खाते हैं। भोजन बना हुआ 3 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए, और भोजन जो 1 से 3 के बीच खाते हैं उसको एसिडिटी होती। अब वो मिले कभी तो मैं बता दूंगा। 9 से 11 के बीच पाचन तंत्र में जीवन शक्ति होती है। 9 से 11 के बीच बड़ी उम्र वाले लोग, बच्चे और डायबिटीज वालों को तो 11 के पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए, और जिसको तंदुरुस्त रहना है उनको कर लेना चाहिए। बहुत तो 11:30 कभी हुए तो हुए। जो 1 से 3 के बीच भोजन करते हैं बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। 1 से 3 के बीच हमारी जीवनी शक्ति छोटे हाथ में होती है। सुबह का जो भी कुछ खाया पिया है उसका सार रस लेके शरीर को भेजती, और बाकी का बड़े हाथ में कचरा टॉयलेट के लिए धकेलती। तो उसका जो 1 से 3 का टाइम है रस खींचने का, उसमें हम खाते हैं तो खुराक का कच्चा रस चला जाता है। तो कभी ए दुखे, कभी ए दुखे, कभी भारी पेट। 1 से 3 के बीच भोजन नहीं करना चाहिए दोपहर को, और रात को 1 से 3 के बीच जगना नहीं चाहिए। उस समय जीवनी शक्ति लीवर, मस्तक, बुद्धि और नेत्र ज्योति के पोषण में होती है। 1 से 3 पति पत्नी के प्रसंग में भी काला मुंह करने के लिए नहीं जगना चाहिए। अगर जगते हैं तो आपकी बौद्धिक शक्ति, प्रतिकार शक्ति दब्बू हो जाएगी। तुमने देखे होंगे ट्रक ड्राइवर, तुम्हारे हमारे से, विधायक जी तुम्हारे से हमारे से ट्रक ड्राइवर ज्यादा मेहनत करते, लेकिन तुम्हारे हमारे जो मकान या आश्रम है, ऐसा उनके पास मकान नहीं है, ऐसी गाड़ी नहीं है ट्रक ड्राइवरों के पास। 2-5 वर्दी वाले खड़े हो गए, दर्जनों सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों को नाक में दम कर देंगे। आरटीओ टैक्स तो उनके मालिक भरते हैं और टोल टैक्स वो भरते हैं, लेकिन पुलिस जहां तहां तुमने देखा होगा रास्ते में पुलिस के 2-5 लोग ठान ले तो रात भर कमाई करके कई महीनों का तिजोरी भर लेते, और ट्रक ड्राइवर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते क्योंकि रात को जगते हैं। बुद्धि में प्रतिक्रिया की ताकत नहीं। और 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट की संख्या ज्यादा होती है, बौद्धिक क्षमता दबी होती है। तो 1 से 3 रात को नहीं जगना चाहिए किसी भी कीमत पे। 9 से 11 के बीच थकान मिटाने की जीवनी शक्ति बरकरार होती है। कितने भी थके हो 9 बजे सो जाओ। ये शास्त्र की बात तो अभी मेरे को समझ में पढ़ने में आई। पहले कभी मैं प्रोग्राम करता, कभी कभी देखता तो मेरे सेवक को बोलता तू बुलाना नहीं दूध के लिए। रात को मैं खाना नहीं खाता, दूध पीता। दूध के लिए बुलाना नहीं, खटखटाना नहीं। अब मैं लेट गया 8:30, 8:45-9 बजे। तो आज तो थका हुआ वृद्ध बापू हूं, लेकिन सुबह फिर जवान बापू हो जाता हूं। जब भी थकान लगे रात को 9-9:30 बजे सो जाओ, दूसरे दिन जवान हो जाते। देखो तुम चुप बैठे हो, सिख धर्म में कोई बड़ी बात होती तो बोले वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह। तुमको शर्म नहीं आती? चुप बैठे हो, हरे हरे बोल दो, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, हरि ओम हरि ओम। कैसी भी थकान हो, 9 से 11 की नींद कर लो, थकान जाएगी छू, वाह प्रभु वाह। और 11 से 1 नई कोशिकाएं बनती है। जो 11 से 1 तक ज्यादा दिन जगते हैं वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आजकल के छोरे छोरी जो कॉल सेंटर में काम करते हैं उनके झुर्रियां अथवा बुढ़ापे के लक्षण दिखेंगे, चश्मे दिखेंगे। 11 से 1 तक जो जगेंगे ज्यादा समय तो नई कोशिकाएं नहीं बनेगी, शरीर में वार्धक्य आएगा। 1 से 3 जगह तो लीवर में, नेत्र ज्योति में, बुद्धि शक्ति में
दब्बूपन आएगा और निद्रा का रोग लग जाएगा। और 3 से 5 के बीच जग गए और 5 बजे के पहले पहले तुमने प्राणायाम कर लिया तो बापू बन जाओगे। प्राण शक्ति बढ़ती, मनोबल बढ़ता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती। और 5 से 7 तुम्हारी जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। उस समय घूमना है, उस समय पहले कसरत कर लो 5 से 7 के बीच, पानी पी लो, व्यायाम कर लो और टॉयलेट का काम निपटा लो। पेट की खराबियां होगी तो भाग जाएगी। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। और 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। उस समय भी कुछ आंवले का रस 10-15 ग्राम, 10-15 ग्राम पानी, अगर डायबिटीज नहीं है तो थोड़ी शक्कर डाल दी, 1-8 चम्मच गुनगुना पानी में घी डाल दिया, पियो, बूढ़ा भी जवान होने लगेगा। आंवले का रस विधायक 10-15 ग्राम, बूढ़े को जवान कर दो। और सिर पे आंवले का रस लगा देवे, बालों को झड़ना बंद कर देवे। और नए बाल लाने वाला तेल लगाए तो बुढ़ापे में भी नए बाल आ जाए। कैसा जादू है, कईयों को आ गए। टाल वाले खुशी मनाओ, बाल वाले बन जाओगे। एक बाई को दवा के रिएक्शन से सारे बाल उड़ गए, एकदम चमचमाती टाल। वो बेचारी जीने से दया से वाणी। अब मैंने ये बताया तो अभी तो बड़े बड़े काले बाल हो गए उसके। आज आंवले का रस जिसने पिया हाथ ऊपर करो, ठीक है, बहादुर हो। जिसने नहीं पिया वो हाथ ऊपर करो, तुम आए ही नहीं थे। आए नहीं थे। कल फिर पिलाएंगे। आंवले का रस नई कोशिकाएं बनाता है, 80 प्रकार के वायु संबंधी बीमारियों को भगाता है, 32 प्रकार की पित्त और 20 प्रकार की कफ, 132 प्रकार की बीमारियों को दूर करता और जवानी ले आता है, ताजगी ले आता है। आंखें जलती हो अथवा पित्त, ये पानी पड़ने की बीमारी हो, सपन दोष की बीमारी हो, किसी कारण कमजोरी हो गई हो, तो आंवले का रस 10-15 ग्राम, 10-15 ग्राम पानी, 10-15 ग्राम मिश्री का पाउडर, 5-7 ग्राम शुद्ध घी, देसी घी। अगर पानी पड़ने की बीमारी तो 1 चुटकी उसमें हल्दी मिला लो। भोजन के बीच भी ये रस पी सकते हो, अथवा सुबह 7 से 9 के बीच पीना। 9 से 11 जीवनी शक्ति पाचन तंत्र में होती है, 9 से 11 के बीच भोजन कर लो। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। हृदय को विकसित करने के काम संध्या, जप, सेवा, परोपकार, हृदय विकसित कर। कल मेरे पास 2 पति पत्नी आए थे, आज सुबह आए थे आश्रम में। बोले बाबा जी हमने 108 बाल संस्कार खोलने का संकल्प किया था। 108? बोले हाँ बाबा। मैं क्या फिर? बोले 108 तो क्या 135 हो गए। जीवनी शक्ति, संकल्प शक्ति। अभी आप देखोगे विनय शर्मा को, हमारे बाल संस्कार में आता था बच्चा, बिग बी के टीवी शो में गया, प्रश्न उत्तर 10 ऐसे दिए कि 25 लाख जीत के आ गया। छोटा सा लड़का है, टीवी में दिखा दो, ये विधायक भी देखे ऐसी जगह पे। हाँ? थोड़ा सा खिसक के बैठ जाओ इधर, उसको आसन इनको लगा दो ऊपर। तुम्हारे 5 साल के तांशु को बोलता है मैं खेल में आ जाऊं, बोले आ जा। आ जाऊं? आ जा। मुझे खेलने में शामिल करोगे? आ जाऊं? भले आ जा। ऊपर से जंप मारा, ऊपर से जंप मारा और कैसे मारा देखो। वो 5 साल का लड़का उसकी जान बचाता है। ये भी 16 लाख लेके आया फिल्म इंडस्ट्री वाले से। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी खबरें और भी हैं। बिना ब्रेक के हेलीकॉप्टर देखो। श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है
आज ये बात पूरी दुनिया के सामने है। शास्त्रों ने मनुष्य के 7 प्रकार के स्वभाव बताए। ऊंचे में ऊंचा स्वभाव हम कैसे बनाएं? श्री कृष्ण के चरणों में उद्धव ने कहा कि प्रभु, सबसे बड़ा विजय क्या है? धन कमाना तो विजय नहीं है, किसी राज्य को जीतना भी विजय नहीं है, डंके की चोट पर मैं बड़ा विजयी हूं, ये बकवास भी विजय नहीं है। तो वास्तव में आखिरी साची विजय क्या है? तो भगवान ने कहा, स्वभाव विजय इति शौर्यम। अपने जन्म जन्मांतर के जो हल्के स्वभाव है उसको बदलकर महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता, महान आत्मा का स्वभाव अपने अंदर तुम जगा दो। नीच व्यक्तियों का, जो नीचे नरकों से आए हैं, पाप कर्म करने की आदत है और गंदी आत्माएं हैं, उनका नीच स्वभाव होता है। सबसे नीच अपनी हानि करके भी दूसरों की निंदा, दूसरों को नुकसान, दूसरों को दुख देकर मजा लेना। मैं अमेरिका गया पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो मैं देखता था कि बड़े बड़े अमीर लोग, उनकी कारें खड़ी है, तालाब के किनारे, नदी के किनारे बैठे हैं मच्छी को फंसाने के लिए। बोला, ये सब मच्छी क्यों फंसाते, खाएंगे क्या? बोले नहीं, मच्छी फंसेगी तो ये ऊपर उठाएंगे और मच्छी तड़फेगी, तड़प तड़प के प्राण त्याग करेगी, फिर निकाल के फेंक देंगे। ये इनकी हॉबी है, ये इनका शौक है, ये नीच शौक है। जीव जंतुओं को, प्राणियों को, किसी को भी किसी प्रकार से दुख देकर खुशी हासिल करना, ये नीच व्यक्ति का काम है। एकदम 7वें नंबर का। 6ठे नंबर का है कि जानबूझकर दूसरे की हानि करते अपना लाभ मानते हैं। 5वें प्रकार का व्यक्ति है, अपना लाभ के लिए दूसरों की हानि पहुंचे तो चिंता नहीं। 4थे प्रकार के व्यक्ति के अपने लाभ से दूसरे की हानि नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन हो जाती तो भाई हम क्या करें? रिश्वत मिल रही है, अब सड़क कमजोर बनी तो हम क्या करें? अरे ट्रैफिक का करोड़ों रुपया बिगड़ेगा, तेरे को तो 2 लाख मिले डामर चुराने से अथवा गिट्टी कम डालने से, लेकिन लोग आएंगे जाएंगे, उनकी तो व्हीकलें करोड़ों रुपया नुकसान करेंगे। अब क्या करें भाई, आजकल जमाना ऐसा है। 3रे नंबर का व्यक्ति अपना ही लाभ, दूसरे की चिंता नहीं करता। 2रे नंबर का व्यक्ति अपनी हानि ना हो और दूसरे का लाभ कर लेता है। लेकिन पहले नंबर का व्यक्ति महात्मा हो जाता है। थोड़ा दुख सहकर भी दूसरों के लिए सत्संग का आयोजन कर लिया, थोड़ा कष्ट सह के भी दूसरों के लिए यात्रा कर ली बापू ने, थोड़ा तन से, मन से, धन से निकाल के भी सत्संग करा दिया, गरीब गुरुओं की सेवा कर दी, समय निकालकर भगवान का ध्यान किया, बाल संस्कार खोला, अथवा कीर्तन यात्रा में गए, वापिस नए नए कुछ बताए। तो अपनी हानि और अपना अहम छोड़कर भी दूसरों का भला करते हैं, उनका कर्म नहीं रहता, कर्म योग हो जाता है। उनकी भक्ति नहीं बचती, भक्ति योग हो जाता है। उनका ज्ञान केवल ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान योग हो जाता है। कबीर जी ने बड़ी ऊंची बात कही, कबीरा आप ठगाइयो, कबीरा आप ठगाइयो, और न ठगियो कोई, और न ठगियो कोई। आप ठगे सुख उपजे, आप ठगे सुख उपजे, और ठगे दुख होई, और ठगे दुख। औरों को ठग के अभी तो पैसे कमाए, लेकिन वो पैसे बुरे रास्ते ले जाएंगे और भविष्य में मगर बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, भेड़ बन जाएंगे, मकोड़ा बन जाएंगे, 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़े। बोले ये आदमी बड़ा चालाक, चलता पुर्जा है, कैसे पटा लेता है, ये करता है।
वहाँ पुर्जा चलता ही रहेगा, 84 लाख माताओं के गर्भ में भटकेगा, न जाने क्या क्या योनियों में जाएगा। इसलिए सासू बहू का बुरा ना चाहो, बहू देवी सासू की निंदा ना करो बेटी। और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ की निंदा सुनाए तुम्हें, तो तुम सुनो नहीं, पत्नी को बता दो कि मैंने मेरी माँ का दूध पिया है, उसकी मैं निंदा सुनूंगा तो मैं गुण चोर गद्दार हो जाऊंगा, उसके खून से मेरा शरीर सींचा है। मैं उस जन्मदात्री की निंदा सुनूंगा तो पाप और कृतघ्नता का दोष लगेगा और मेरे शरीर से बच्चे बच्चियां पैदा होंगे, वो तेरे को मेरे को दुख देंगे। तू बड़े घर की है, बड़ा दिल रख, भले छोटे घर की हो, तू बड़े मन की है, बड़ा मन रख। मेरी माँ कभी कुछ बोल भी देती है तो वृद्ध है, माँ है, घर की बड़ी है, वो तेरा कर कसर की अच्छी आदत है उनकी, तू बड़ा दिल रख के सह ले और बदले में प्रेम से उनको उत्तर दे, अथवा तो थोड़ा मौन रख ले। कभी कोई डांटे तो जीभ तालू में लगा दो, और वो डांटने वाले का मन जरा डांटता है लेकिन अंदर से तो आत्मा है, चैतन्य है, मेरे हितैषी है, मेरे मंगलकारी, तो वो भले आपके दुश्मन हो, आपके मंगलकारी हो जाएंगे। तो संतों की बात तू सुन ले, पत्नी को समझा दे। अगर देरानी जेठानी की निंदा करती है तो देवर समझाए कि जेठानी बड़ी है, सासू के बराबर है, बड़ा दिल रख, बड़ी बहन कुछ कह ले तो सुनना होता है। अगर जेठानी देरानी की निंदा करती तो जेठ उसे समझाए, अरे छोटे भाई की पत्नी है, छोटी बहू है, बड़ा दिल रख। ऐसे करके घर में निंदा के माहौल को काटो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। जीवन में कोई न कोई व्रत ले लो। इतनी 10 माला रोज करूंगा, 10 माला माना 1000 बार भगवान का नाम जप करते तो कलयुग के दोष उसको दबाएंगे नहीं। इसलिए मेरे से दीक्षा लेते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई कम से कम 10 माला करना। तो 10 माला तो 1080 बार जप हो गया, तो पतन से तो बचेंगे और जप होगा। और कभी सोमवती अमावस्या है तो वही 10 माला तुम्हारी 10,000 माला का फल दे देगी। रविवार की सप्तमी है, 10,000 गुना फल होता है। तुलसी के आगे जपते तो 100 गुना फल हो जाता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन में मौन रख के जप करते तो 1,00,000 गुना फल होता है। तो आपका जन्म लेते ही जन्म कुंडली के 12 स्थान 12 ग्रह होते, 12 घर बनते। अगर आपने मंत्र दीक्षा लिया है और कभी अमावस्या है कभी पर्व है तो उसकी संख्या बढ़ जाती। आपने तो 6,200 मंत्र किए लेकिन 1 करोड़ हो गया, तो आपको तो पता नहीं चलेगा 1 करोड़ मैंने जप किया। लेकिन 1 करोड़ जप हो जाएगा तो स्वप्न में गुरु भगवान देवता का दर्शन हो जाएगा। 1 करोड़ जप हो गए, ईश्वर ये कंप्यूटर तुमको बता देगा। और जन्म कुंडली का पहला घर जिसको तन स्थान बोलते हैं वो शुद्ध हो जाएगा। रजो और तमोगुण नियंत्रित हो जाएगा। सात्विक भाव, सात्विक विचार और सत्य संकल्प की कुछ शक्तियां आने लगेगी। अगर आपका दुगना जप हो गया तो जन्म कुंडली का दूसरा घर है धन स्थान, कुटुंब स्थान। उसकी शुद्धि होने पर धन प्राप्ति आपको सहज में हो जाएगी। कूड़ कपट धोखाधड़ी करने की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने आश्रम बनाने के लिए कहीं मांगा, कूड़ कपट किया, धोखा धक्की किया।
तभी 400 आश्रम बन गए। नहीं, एक भी आश्रम ऐसा बना हो तो अविनाश हो जाओ। जैसे आपकी छाया आपके पीछे चलती, ऐसे ही अगर 2 करोड़ जप हो गए तो धन सफलता आपके पीछे चलेगी। फिर काहे को धोखाधड़ी करें। और जब 1, 2, 3 करके 2 करोड़ नहीं हुआ, पर्व के दिन ज्यादा फल हो गया। गौशाला के नजीक बैठ के किया, जिसमें बैल न बंधा हो, तो फल हो गया ज्यादा। अगर 3 गुना जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का सहज स्थान, तीसरा घर बदल जाता है। असाध्य कार्य आपके द्वारा सधने लगेंगे और आपको देखकर सभी प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है। नेता बनना चाहो तो ठीक, अरे प्रधानमंत्री बना दोगे तुम तो। अटल जी जैसे आए तो प्रधानमंत्री बन गए, और भी कई मुख्यमंत्री बन गए, कई मंत्री बन गए। आप आते तो आप भी मंत्री बन सकते थे, लेकिन खैर अभी भी जय जय। अगर 4 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का चौथा घर सुख स्थान की शुद्धि हो जाती है। शरीर और मन पर आघात नहीं पड़ेंगे। चाहे कितनी वाहवाही हो, आपको अभिमान नहीं होगा। और कितना ही करोड़ों रुपया विदेशी मिशनरियों के द्वारा लग जाए और बापू को बदनाम करने में 4.5 साल आदू खा के पड़े रहे, लेकिन एक दिन भी बापू दुखी चिंतित नहीं रहे। और सारे झूठे आरोप मिट्टी में मिल गए। सोनार की 100, लोहार की 1। बापूजी से बातचीत हुई, सब छूमंतर हो गया। अगर 5 करोड़ जप हो जाए तो आपकी जन्म कुंडली का 5वां घर, जिसको पुत्र स्थान बोलते हैं, विद्या स्थान बोलते हैं, वो चमत्कृत हो जाएगा। अपुत्रवान को तुम पुत्र दे सकते हो, अविद्वान को भी तुम विद्वानों को उपदेश देने वाला बना दोगे। जैसे सुरेश है तो पढ़े लिखे नहीं है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे उनका उपदेश सुनते। अभी सुरेश सत्संग कर रहे थे। दूसरे भी कई हैं, खेत में काम करती थी, अदरक निकालती थी, 17 रुपए रोज के मिलते। पिता का था खेत, तो 17 तो क्या, पिता के खेत में 17 रुपए बचाने। वो कृष्णा दीदी अभी सत्संग करती है, हजारों लाखों आदमी उसको जानते। ऐसे कई बच्चियां हैं, रेखा दीदी है, दूसरी दीदियां हैं कई, सुरेश बापू जैसे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मैं ही नहीं पढ़ा लिखा, 3 पढ़ा हूं। और डीलिट पढ़े हुए, पीएचडी पढ़े हुए, आईएएस पढ़े हुए मेरे शिष्य हैं, भगत हैं। मैं तो इन मीन 3 पढ़ा हूं। तो ये 5वां केंद्र जिनका विकसित हो जाता है, अनपढ़ को भी महान विद्वान बना देते हैं गुरुदेव। धारणा शक्ति, ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। अगर 6 गुना जप हो जाता है तो आपकी जन्म कुंडली का शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। तो आपसे कोई बुराई करे, आप कुछ भी ना करें, लेकिन आपको हानि पहुंचाने वाले को कुदरत बराबर रगड़ रगड़ के दंड देगी। जोधपुर, जोधा जी के नाम से जोधपुर स्थापित हुआ। परंपरागत ये जोधपुर में यशवंत सिंह का राज हुआ। और यशवंत सिंह किसी वैश्या के प्रभाव में आ गए और उनके साथ बैठी थी। अनुचर ने आके कहा कि सन्यासी ऋषि दयानंद आ रहे। तो यशवंत सिंह के हाथ पर थड़थड़ाए। वैश्या को इशारा किया और आदमी को कि जल्दी इनको ले जाओ। डोली मंगाई, डोली में बैठे, उठाने वाला ढीला डाला तो यशवंत सिंह ने भी कंधा दे के उसको, इतने में तो ऋषि दयानंद आए। सारी बात समझ के, अरे शेर, शेर कुत्तियों की चाकरी में, कुत्तियों से तो कुत्तियां पैदा होंगे। क्या करता है यशवंत? डांट चढ़ा के ऋषि दयानंद तो चले गए, लेकिन वो जो वैश्या थी वो तिल मिला गई।
उसने ऋषि दयानंद से बदला लेने के लिए ऋषि दयानंद का रसोया समझो उसको पैसे वैसे देकर नाज नखरे से वश किया। और एक रात को ऋषि दयानंद रात को दूध पी के सोते थे, दूध में हलाहल विष मिला दिया। ऋषि दयानंद को विष की असर हुई। कई उपाय हुए लेकिन शैतान वैश्या का शैतान विष आखिर ऋषि की जान ले लिया। विष देने वाले जगन्नाथ रसोई को बुलाया, तो यहां से भाग जा, किराए के पैसे ले ले। ऋषि ने तो दया करके छोड़ दिया। ऋषि तो बेचारे जान कुर्बान करके चले गए ऋषि दयानंद। लेकिन वो जगन्नाथ रसोई की तो बुरी हालत और वैश्या की तो एकदम ऐसी नीच अवस्था हुई। और यशवंशी भी बाद में परेशान होकर चले गए। तो ये जन्म कुंडली का आपका छठा घर विकसित होता है। चाहे एकनाथ महाराज को कोई सताए, चाहे तुकाराम महाराज को कोई सताए, चाहे नानक जी की निंदा करे, चाहे कबीर जी की करे, संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के गया रावण कौरव जेड़ा कंस। जब संत को सताने से तबाही हो जाती तो संत के दर्शन और सत्संग से आबादी भी ऐसी हो जाती है। अगर 7 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का 7वां घर, जिसे स्त्री स्थान बोलते हैं, शादी विवाह किसी का नहीं होता हो, आपके मंत्र और आशीर्वाद से उनका घर परिवार गृहस्थी अच्छा चलेगा। अगर 8वां घर है जिसको मृत्यु स्थान बोलते हैं, तो वो 8 करोड़ जप होने से अकाल मृत्यु नहीं होती। चाहे हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए, चाहे पखच्चे उड़ जाए और आगे का पुर्जा उड़ जाए। हम आगे ही बैठे थे, पुर्जे तो टूट गए लेकिन हमारा पुर्जा ज्यों का त्यों रहा। 8 करोड़ जप हो गए तो अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अगर 9 करोड़ जप हो गए तो आपका जन्म कुंडली का 9वां घर धर्म स्थान शुद्ध होता है। मंत्र का देवता प्रकट होकर आपसे बातचीत करेगा, आपको दर्शन देगा, आपको अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से अवगत करा देगा। अगर 10 गुना जप हो जाता है तो आपका कर्म स्थान 10वां घर है, शुद्ध होकर दुष्कर्म नाश होगा और सत्कर्म का फल फलित हो जाएगा। तो ये मंत्र दीक्षा कोई साधारण चीज नहीं है। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई और कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को तोतापुरी गुरु से मंत्र दीक्षा लेने की आज्ञा दी। और तोतापुरी गुरु की कृपा से गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बन गए। गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बन गए गुरु की कृपा से। ऐसे ही भगवान पांडुरंग के आगे नामदेव रोए कि संत लोगों ने मुझे कच्चा घड़ा कहा है, उनको जरा बता दो। बोले संतों ने सही कहा। तो प्रभु आपका तो दर्शन करता हूँ और आप बोलते नामिया तू माला प्रिया है, फिर मैं कच्चा कैसे? बोले तो दर्शन करके ही अपने को धन्य मानता। जिससे दर्शन होता है उस आत्मा का ज्ञान तेरे को नहीं है। वो आत्मा का ज्ञान मिलेगा तभी तू पक्का संत होगा। तो बाबा आप दे दो। भगवान ने कहा ये विभाग मेरा नहीं, मैं भी अवतार लेकर आता हूँ तो गुरु से दीक्षा लेता हूँ। राम बना तो वशिष्ठ मेरे गुरु थे, और कृष्ण बना तो सांदीपनी मेरे गुरु थे। तू शिवोबा के कासर से मंत्र दीक्षा ले। शिवोबा कासर गुरु से जब मंत्र दीक्षा मिली तो नामदेव सिद्ध पुरुष हो गए। तो दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। तुम तो देख रहे हो 25 लाख लड़का कमा ये इनाम जीत के आया। सरस्वती मंत्र की दीक्षा का चमत्कार। कार चलाता है,
बाद में कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला उसके बाप को बोलता है 2 लाख रुपए ले लो, तुम्हारा बेटा थोड़ा समय मेरे पास आया करे, मैं थोड़ी एक्टिंग कराऊंगा। वो तो खुश हो गया, बोले मैं बापू से पूछूं। मेरे को बोलता है 2 लाख रुपए मिल रहे। वो बेचारा महीने का 15-10 हजार कमाए, 2 लाख तो साल में नहीं कमाए, और छोरा 2-4 महीने में कमा के आएगा, उसको तो 2 लाख बड़े लगे। मैं कहा नहीं 2 लाख में लड़का फिल्म इंडस्ट्री वाले के पास जाए, मना कर देना, 20 लाख बोलना। बोले फिर? मैं क्या 2-4 लाख कम करे तो कम कर देना, फिर साइन कर देना तुम। 16 लाख में पेपर साइन हुए, 14 लाख तो मिल गए, 2 लाख अभी बाकी है। सोहम फिल्म आएगी उसकी, जो कार चला रहा था लड़का। तो ये मंत्र शक्ति बच्चों को भी चमका देती है और बड़ों को भी चमका देती है, और मंत्र शक्ति सीधा भगवान के साथ जोड़ देती है। राजा नृग बड़ा प्रभावशाली राजा था, लेकिन मरने के बाद किरकिट हो गया। धिक्कार है उस प्रभावशाली राज्य को। राजा आज मिथिला का नरेश था, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं थी, मरने के बाद सांप बन गया। मुसोलिन इब्राहिम लिंकन, मुसोलिन इटाली का राजा था, अभी प्रेत बनकर झील के किनारे भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी संस्था में देख के आया, सरकारी यशगान करने वाले। कई बार मैं अमेरिका गया, लेकिन उनका यश गाने वाले गाते हैं, लेकिन खुद तो बेचारा प्रेत होकर व्हाइट हाउस में दिखाई देता है कभी कभी। तो मैं तो समिति वालों को और आप सभी को भगवान शिव जी के तरफ से और मेरे गुरुदेव के तरफ से धन्यवाद दूंगा। कैसा धन्यवाद? आप बोलना। शिव जी कहते उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। आप बोलना। धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है। किसकी? बोलो हमारी। चोरी का माल नहीं है। 3 बजे से बैठे हो, 6:15 बज रहे हैं। किसकी माता धन्य होगी? हमारी माता धन्य। बोलो किसकी माता धन्य? आप। उनके पिता धन्य। किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? हमारा। उनके कुल में जो जन्म लेंगे वे भी धन्य बात के पात्र हैं, क्योंकि सुना हुआ सत्संग है, खून पवित्र हुआ, मन पवित्र हुआ। आप सत्संग में आए उस समय खून टेस्ट करने के लिए दे आओ, और सत्संग सुन के फिर टेस्ट कराओ। 1 घन मिलीमीटर में 1600 जैसे श्वेत कण बढ़ जाते हैं, जो आरोग्य के। 1 घन मिलीमीटर बराबर कीड़ी का आधा हिस्सा, उतने में 1600 श्वेत कण बढ़ जाना, आरोग्य के कण बढ़ जाना, कितनी ऊंची उपलब्धि। और दुरात्मा और निंदकों के बीच रहते हो तो 1 घन मिलीमीटर में 1500 श्वेत कण नाश हो जाते हैं। इसलिए बुरे संग से बचो, और बीच बीच में भगवान का नाम लो। हे हरि, हे राम, राम 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 राम, हरि नारायण गोविंद, ओम 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 ओम। राम न सके नाम गुण गाई। भगवान को भी पता नहीं कि भगवान के नाम में कितना जादू है। कि भगवान के नाम का सुमरन, और सुमरन भी 4 प्रकार का होता है। राम 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 राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, शिव शिव। ये हम जब करते हैं, इसको बोलते हैं हर्ष उच्चारण। इससे पाप नाशिनी शक्ति पैदा होती। राम राम, हरि ओम हरि ओम, ओम ओम, ये दीर्घ उच्चारण। इससे कार्य साफल्य ऊर्जा पैदा होती है। हरि ओम बोलो तो, हरि ओम।
भगवते वासुदेवा। ये प्लुत उच्चारण है, इससे आत्म विश्रांति मिलती है। और चौथा होता है कि आपके हृदय से मंत्र अर्थ सहित चलता रहे। आखिरी है, ये पराभक्ति वाले को मिल जाता है। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। मद भक्ति लभते पराम, ये पराभक्ति है। ये जो शक्तियां आती है ना पराभक्ति वाले के पास, उसके पहले वाले के पास कभी कभी थोड़ी थोड़ी चमकले आते, लेकिन वो उसमें हो जाते। शुरू में तो हम बड़े उछल कूद करते थे, ऐसा है, रेलगाड़ी को रोक दिया संकल्प करके, बरसात कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बाद में पता चला कि सब बबलुओं का काम है। जो नियति होती है ठीक, नियति से यज्ञ वैज्ञ करके विधान कराओ, चलो। तो आपके अंदर ईश्वर की महाशक्तियां छुपी है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर बावला गांव था, अभी तो अहमदाबाद से जुड़ गया है। वहां प्रीतम दास जे कुंवर बाई के कोख से बालक पैदा हुआ, बालक सूरदास। 1770 की बावला गांव की घटना है। माँ बाप 5-7 साल के बच्चे को छोड़कर स्वर्गवास हो गए। अब वो अहमदाबाद कालूपुर स्टेशन पर ढपली बजा के माई बाप अंधे को कुछ दे दो, हे भूखे को कुछ दे दे, ऐसा गुजारा करने लगा। कुछ सत्संगी, मेरे सत्संगी नहीं थे, 1770 की बात। ये घटना घटी होगी 1780 में। अरे सूरदास क्या करता, माई बाप कुछ मर गए, माँ मर गई, बाप मर गया, अंधा हूं। अरे जगत का बाप है, तू चल हमारे साथ सत्संग में। रेलवे में वैसे भी बेचारा मुसाफिर करता था भीख मांगने की। तो अहमदाबाद से सूरत शटल चलता था, अहमदाबाद से बड़ौदा, आनंद, नडियाद, आप तो सुना होगा। तो आनंद में कहीं कथा थी, सूरदास छोरे को ले गए कथा में। कथा सुनते सुनते इस नतीजे पे आया कि आदमी अंधा हो, चाहे भाई विधवा हो, चाहे माँ बाप हीन हो, लेकिन जिसको मंत्र शक्ति मिल जाती है, गुरु का मंत्र, वो सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। अनपढ़ हो, चाहे नेत्रहीन हो, धनहीन हो, विद्याहीन हो, निराश नहीं होना चाहिए। भगवान के मंत्र से शक्तियां जागृत होती है। महंत भाई दास को उसने प्रार्थना किया कि बाबा मेरे को मंत्र दीक्षा दे दो। मैं तो महंत भाई दास को अभी मिल जाए तो अभी भी खूब खूब धन्यवाद दूं, प्रणाम करूं। इतने ईमानदार आदमी बोले भाई मैं तो कथावाचक हूं, मंत्र तो संत देते तब फलता है, हम तो अपना रोजी रोटी के लिए कथा बाजते। किसी संत से गुरु दीक्षा लेना। आजकल तो लल्लू पंजू गुरु बन जाते हैं। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे, चढ़ी पत्थर की नाव। अला बांधू बला बांधू, भूत बांधू प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू साखनी बांधू, फुर्र फुर्र, फिर चलम भरते रहते। अरे भाई ये नहीं, बंधे को बंधा मिले झूठे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। तो ऐसा गुरु कर। वो घूमते घामते गुरु गोविंद राम जी मिल गए। उस सूरदास बच्चे ने गुरु गोविंद राम जी से मंत्र दीक्षा ली और गुरु गोविंद राम ने बता दिया कि ऐसा प्राणायाम करना और सोते समय तुम भगवान में सोना, उठाए तो मैं भगवान से उठाऊं, तेरी रात की नींद भी भक्ति में बदल जाएगी। मैं भी ऐसा सिखा देता हूं। आप सोते समय कैसे सो, ये मैं विधि आप भी बताऊंगा, नहीं तो कल बताऊं। रात के 6 घंटे आपके भक्ति में बदल जाएंगे, बहुत मौलिक परिवर्तन हो जाएगा।
वो थोड़े दिन के बाद हे माई बाप मैं तो भूखा हूँ कुछ दे दो, हे माई बाप, ये भूल गया और भगवान के भजन गाने लग गया और भीड़ इकट्ठी हो जाए और फिर जो बोले तो सत 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 सत्संग। ऐसे करते करते प्रीतम भिखमंगा सूरदास संत प्रीतम दास और 52 आश्रम उसके हो गए, 50 और 2। एक आश्रम तो मैं देख के भी आया आनंद में, आनंद से कुछ किलोमीटर दूरी पे उनकी समाधि संत प्रीतम दास। और रोमारोला ट्रस्ट के ट्रस्टी आए और उनके हस्तलिखित सूरदास से बोलते थे तो दूसरे हाथ से लिखते थे, वो थप्पियां पड़ी। उसमें से कई हिंदी पुस्तक बने, गुजराती बने, और गुजराती लोग जानते आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा कहे प्रीतम जने हरि छेवाला हरि ना जन हरि जेवा। ये संत प्रीतम दास की बनाई हुई आरती हम लोग गाते। वो सूरदास भीखमंगा और 52 आश्रम के महासंत हो गए और भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए मैं तो फिर से जोधपुर वासियों को और आसपास वालों को धन्यवाद दूंगा कि 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म और दान पुण्य कर ले, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान भर ले। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान पा लेना चाहिए, हरि का ध्यान धर लेना चाहिए। जो सुबह नहीं आए थे, मैंने ध्यान सिखाया था, बड़ा आनंद भी आया था। जो सुबह आए थे और ध्यान में आनंद आया तो हाथ ऊपर करो। देखो विधायक कितने 1000 लोग हैं सुबह आए थे। जो नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। हजारों लोग नहीं आए थे। हमारा मन का एक स्वभाव है, अगर पान मसाले में भी चस्का आ जाता है, भले बर्बादी होती फिर भी खाने लग जाता है। दारू में मजा आ गया, तबाही है, फिर भी पीने लगता है। लवन लवरी में मजा आया तो जाति संप्रदाय माँ बाप सबकी बात ठुकरा के लव मैरिज करते, फिर चाहे सत्यानाश हो। मन को चस्का आ जाए। सुबह ध्यान का चस्का लगाया था, ये रोज 5-7 मिनट करोगे न तो फिर मन कई गलतियों से बाहर आ जाएगा। 5-7 मिनट ये ध्यान करके फिर ओम नमो शिवाय, शिव मंत्र है तो हरिओम मंत्र है तो हरि ही ओम, आनंद आने लगे। 15 मिनट बैठ के ऐसा गुंजन करो, योग विद्या में प्रवेश मिल जाएगा। योग विद्या में प्रवेश मिल जाएगा, मन एकाग्र होने लगेगा और बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगेंगे। ध्यान रखना, जब तुम पूजा की जगह पे बैठते हो तो वहां अर्थिंग न मिले, विद्युत का कुचालक आसन होना चाहिए। क्योंकि ओमकार जपोगे, गुरु मंत्र जपोगे और शांति पाओगे तो एक प्रकार की आध्यात्मिक बिजली बनती, आध्यात्मिक ओरा। अगर आप नंगे पैर घूमोगे अथवा कुछ बिछा हुआ नहीं होगा तो अर्थिंग मिलेगा और आपकी वो ऊर्जा चली जाएगी। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, नमाज भी बहुत लोग पढ़ते हैं, चर्चों में भी बहुत जाते हैं, लेकिन सत्संग से जो सूझबूझ और शक्ति की सुरक्षा की तरकीब और रक्षा कवच मिलता है तो जल्दी काम बन जाता है। इसीलिए सत्संग से बड़े गहरे फायदे होते हैं। 60,000 वर्ष तपस्या करके सोने की लंका बना दी, लेकिन शबरी भीलन ने मतंग गुरु का सत्संग सुन के ऐसा आत्मरस पा लिया कि राम जी उसके जूठे बैर खा के सराहना किए बिना नहीं रहते। सत्संग वो चीज, रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे, चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। पूरब के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके सो। और सोने के पहले पंच भौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि अहंकार माया का है, आत्मा परमात्मा का है। मैं परमात्मा का हूँ, मैं परमात्मा में शयन करूंगा। ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम बोलो तो
ओम ओम हरि ओम प्रभु ओम मेरे जी ओम आत्मदेव ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु आप मेरे हो आनंद स्वरूप हो ओम शांत आत्मा हो ओम साक्षी हो ओम हरि ओम ओम ओम। ऐसे करते करते सो जाओगे, नींद तो बढ़िया आएगी, लेकिन रात की ये नींद आपकी योग निद्रा हो जाएगी। ये आप कर सकते हैं। नींद तो करते ही हैं, 10-5 मिनट भगवान का चिंतन प्यार भरा, आपकी नींद भक्ति बन जाएगी। और सुबह जब उठोगे, आप सोए हो कार्यालय में तो घर में से नहीं उठोगे, और सोए हो रसोई में तो कमरे से नहीं उठोगे, जिधर सोए उधर से उठोगे। चिंता लेके सोओगे तो सुबह चिंता लेके उठोगे, बीमारी का चिंतन करके सोओगे तो बीमारी लेके उठोगे। दुखी हूं, परेशान हूं, दुश्मन का चिंतन करोगे तो दुश्मन को जीतने का मैं एक युक्ति बताऊं। कैसा भी खतरनाक दुश्मन हो उसको आप जीत सकते, बोलो तो बता दूं। जिसको सीखना है बताओ, दुश्मन को जीतने का। नहीं जीतना, कैसा भी भयंकर दुश्मन हो, रात को तो भगवान में सो, सुबह भगवान से उठा हूं, और दुश्मन और मित्रों के रूप में सब में भगवान गहरे में है। ये दुश्मन तो उसका मन है, नहीं उसका आत्मा तो परमात्मा का है। मन ही मन, उसमें मेरा परमात्मा है, दुश्मन नहीं। दुश्मन तो ख्यालों से माना जाता है, चाहे सासू हो, बहू हो, पड़ोसी हो, कोई भी दुश्मन लगे। मन ही मन उस दुश्मन को कि गहराई में मेरा प्रभु जी है, तुम तो मेरे प्रभु हो, तुम तो मेरे चैतन्य हो। 3 प्रदक्षिणा कर लो, और ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मन ही मन उसको प्यार करो, दुश्मन बदल जाएगा, आपका बुरा नहीं कर सकता। कितना सरल उपाय। ऐसे बेटा बेटी नहीं मानते, छोरी तो ऐसी है, छोरा तो ऐसा है, देर से उठती है तो ऐसी है, तू उससे बात करता है, तू उससे देखता है तो ऐसा है। ज्यादा बोलोगे वो मानते नहीं। मेरे तो है ही नहीं, तुम्हारे है। बेटी का चिंतन करके, बेटा बेटी तो ममता की बात है, ये सब तुम्हारे जीव है। जीव तो ईश्वर के, ईश्वर जीव के, आप जानो आपके बच्चे जाने। आपको सौंप दिए महाराज, ये मेरी थावरी सौंप दी, मेरी जट्टी सौंप दी, मेरा जट्टा कट्टा आपको सौंप दिया, मेरा फोना जी मेरा नहीं है, आपका है ना, है ना। भगवान को सौंप दो, बच्चों का स्वभाव बदल जाएगा। और पति है, घर में कोई दारूडिया है तो उसकी पत्नी, उसकी माँ जब बैठे खाए तो दिमाग के पीछे देखो, समझो मेरा नाम कमला है और मेरा पति छोगा जी है, और वो दारू पीता और मेरे को मारता है, तो मैं हूँ कमला। मेरे मन में मैं बोलूंगा, छोगा जी, पत्नी को मारने से लक्ष्मी रूठ जाती है, हाथ नहीं उठाओ, और दारू पीने से तो पुण्य नाश हो जाता है। छोगा जी, थे तो बहुत अच्छा आत्मा हो, लेकिन दारू ने और पत्नी के ऊपर हाथ उठाने ने तुम्हारे को कंगाल बना दिया। तुम तो अच्छे आदमी हो छोगा जी, दारू पीना छोड़ दो, पत्नी को मारना छोड़ दो। मन में बोलते जाओ, और उसके दिमाग के पीछे जहाँ चोटी है ना, चोटी के नीचे बुद्धि का कार्यालय है, नाड़ी जाल है, उसमें आपके संस्कार फेंको। छोगा जी बदलेगा, उसका बाप भी बदल जाएगा। हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 हरे ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 दाता ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम ओम
जय हो। तुम्हारा रक्त पवित्र हो रहा है। ताली किसके नाम की बज रही है वो जानता है। हृदय में प्रेम किसका हो रहा है वो हृदयेश्वर जानता है। ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम है। ओम 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 प्रभु ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिव ओम 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 शंभु ओम 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 गुरु ओम 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 दाता ओम 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 क्षमा आनंद है। नानक सतगुरु भेटिया पूरी होई जुगत हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत ओ मोए सतगुरु भावे नानक ओम 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 रामा बैठ जा भाई बैठ ओम 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 हरि ओम 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 आनंद है। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम आत्मा ओम परमात्मा ओम 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 हरि ओम 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 ओम। चलो ठीक है 3 पत्ते खरल में जरा सा मिश्री अथवा शहद हल्के चटा दिया करो अथवा तो तुलसी होम्यो गोली है एक एक बच्चों को दो अच्छे बनेंगे कदावर बनेंगे बुद्धिमान बनेंगे बड़े हों तो 2-2 गोली ले लिया करो ये तुलसी की गोलियां बच्चे तंदुरुस्त रहे और शरीर अच्छा बने। हाँ सूर्य नारायण का ध्यान करने से बुद्धिमान बनता है और नाभि पे सूर्य नारायण का ध्यान करने से निरोग बनता है और खुले बदन सूर्य के किरणों में स्नान करने से डी विटामिन मिलता है और दुनिया भर की बीमारियों को भगाने वाली नस नाड़ियों में मांसपेशियों में ऊर्जा पैदा होती और बुढ़ापे को रोकना है बुढ़ापे की झुर्रियों को रोकना है बुढ़ापे की कमजोरी को रोकना है तो नारंगी खाया करें सूखा नारियल खाया करें सूर्य की धूप खाया करें सुबह वाली बुढ़ापे की कमजोरी दूर आंवले का रस पिया करें किशमिश खाया करें खून बढ़ता डायबिटीज वाला भी किशमिश खाए 20-25 ग्राम कमजोरी भाग जाएगी। डायबिटीज में भी किशमिश की शर्करा नुकसान नहीं करती। डायबिटीज है तो करेला आधा किलो टुकड़े टुकड़े करके तसले में पैरों तले कुछ लो मुंह कड़वा होने लगेगा 1 घंटा कुछ लो 7 दिन में डायबिटीज भागेगा लेकिन 10 दिन करो। और मेथी दाना भी बहुत फायदा करता है। मैं मेथी दाना लेता हूँ मिक्सी में पीस देते हैं मेथी दाने का दलिया हो जाता है रात को भिगा देते 10-15-25 ग्राम जितना भी ले सकते सुबह ले लिया करो। घुटनों का दर्द वायु ये वो भी ठीक होता है और दूसरे फायदे भी होते हैं। कुंवार पाठा तो राजस्थानी तो बड़े बहादुर हैं। कुंवार पाठा की सब्जी खाते तो लीवर अच्छा होता है। कभी कभी कुंवार पाठा की फली मिक्सी में घुमा दी रस निकाल के पी लिया
220 प्रकार की बीमारियों की जड़ें उखड़ जाती। हफ्ते में एक आध बार मैं पी लेता हूँ कुंवार पट्टा, हफ्ते 15 दिन में देखता हूँ जरा वैसा तो शरीर को बल मिल जाता। एक नींबू, 30 तुलसी के पत्तों का रस और 1 गिलास पानी कभी कभी पियो, तबियत अप टू डेट रहेगी। नींबू और तुलसी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती। काहे को डॉक्टरों को तकलीफ देते हैं। और गर्भिणी माताएं बच्चों को जन्म देते समय डॉक्टर डरा देते हैं, बच्चा ऐसा है वैसा है। डरो नहीं। 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी और घर में जो सोना चांदी है थोड़ा बहुत वो डाल के दूध उबालो, पानी सूख जाए, दूध रह जाए, वो गर्भिणी पिए, 1 चम्मच घी डाल के उबालो और ये बच्चा भी रुष्ट पुष्ट और माँ भी रुष्ट पुष्ट। नारियल और मिश्री चबा चबा के खाए, बच्चा भी रुष्ट पुष्ट, माँ भी रुष्ट पुष्ट। और नहीं तो चंद्रमा की चांदनी पेट पे नाभि पे पड़े तो बच्चे का पोषण अच्छा होता है। अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, गर्भपात महापाप, और पेट चीर के बच्चे को जन्म देना महामूर्खता है। गाय के गोबर का रस 10 ग्राम दे दो, अपने आप प्रसूति होगी आराम से। अरे बोले पहले पेट चीर के निकाला है तो अब नहीं हो सकता। नहीं कैसे हो सकता, होता है। 2 बार पेट चिराया, फिर पता चला बापू के सत्संग से वो बाई छिंदवाड़ा छोड़ के अपने गांव में चली गई। बोले छिंदवाड़ा में नजीक है, नागपुर ले जाएंगे घर वाले, तो अपने देहात में तीसरे बच्चे को ऐसे ही जन्म दे दिया। गाय के गोबर में वो ताकत। भैंस का दूध मिलता है, उससे भी गाय का दूध, देसी गाय का दूध 1-2 रुपया ज्यादा में मिले तभी देसी गाय के दूध में बहुत फायदे होते। चलो वाला उनसे गुरे नहीं रहना। कलकत्ते की काली माता ने गदाधर को तोतापुरी गुरु से दीक्षा दिलाई और पंढरपुर के ठाकुर जी ने, विट्ठल ने, महाराष्ट्र के विट्ठल ने नामदेव को शिव भक्त से दीक्षा दिलाई। दीक्षा जरूर लेना, निगुरे नहीं रहना। जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो एक बात मान लेना, चीज वस्तु रुपया पैसा गुरु दक्षिणा हमको नहीं चाहिए। केवल तुम अपने लिए माला ले लेना तुलसी की, शिव गीता और दिव्य प्रेरणा पुस्तक, बस। दीक्षा सुबह 7:30 से 9 के बीच दीक्षा होगी।